जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक एक प्रैक्टिस सेट तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? दूसरा। प्रैक्टिस सेट सेकेंड। दोस्तों मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस था मैंने पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है और किया भी है, और हर टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी के साथ दोस्तों मैंने कराया है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप उतनी ही ईमानदारी के साथ सीखे भी होंगे। जिन भाई बंधुओं ने अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा है वो जाइए सबसे पहले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अच्छे से देखिए, जाके उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि पास अभी भी आपके पास समय है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस आप ईमानदारी से अब से आज ही से लग जाइए। मैंने टोटल सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल सिलेबस दोस्तों मैंने 76 लेक्चर में कंप्लीट किया है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं पूरा सिलेबस सीरियल वाइज देख सकूं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई, उसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब वीडियो आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जो भी सिलेबस है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाइएगा तो वहां से भी आप क्या सीरियल वाइज वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और दोस्तों यदि आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने कराया है वहां से कोई प्रश्न आपके हो, कोई डाउट रह गया हो, कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों आप वहां टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, आगे आपसे कहता है तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लगाइए दोस्तों, है आसान कि नहीं आसान है? मैंने ऐसे प्रश्न बहुत प्रश्न कराए हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है, सिलेबस में बहुत कराए थे और बहुत आसान है, मुझे उम्मीद आप कर लेंगे फटाफट। देखिए दोस्तों क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दोस्तों दे रखा, कह रहा एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे? आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल
एरिया दोस्तों में दे रखा कितना 117 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है ये आयत ऐसे बनेगा ना, ये आयता का गत्ता कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक है, जिसकी लंबाई तो आपको दे रखी कितना 13 सेंटीमीटर, यहां से लगाकर यहां तक, और इसका क्षेत्रफल दे रखा कितना 117 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आपसे इसकी ये बी वाली पूछी, ये पूछा है विड्थ कितना होगा, ये एल तो आपको दे ही रखा है, एल बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा, आपसे बी पूछा है ना। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है कि नहीं। तो दोस्तों और क्या दे रखा है, इसकी लंबाई, तो क्या गत्ते की लंबाई, गत्ते की लंबाई कितनी दे रखी दोस्तों, एल बराबर लिख लीजिए, लंबाई को लेंथ कहते हैं ना, एल बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। और दोस्तों क्या चौड़ाई पूछा है, तो गत्ते की चौड़ाई b इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आयताकार, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों क्या होता, लिखोगे गत्ते की लंबाई, यानी कि लंबाई क्या होता, लंबाई, गत्ते की लंबाई इंटू गत्ते की क्या चौड़ाई, यानी कहने का था कि L इंटू बी। तो दोस्तों आयता का गत्ते का क्षेत्रफल हमें कितना देखा 117, तो 117 लिख लिया, बराबर लंबाई दोस्तों में कितना देखी 13 इंटू चौड़ाई कितनी दोस्तों, लिखना चाहे बी लिख लीजिए, चौड़ाई रहने दीजिए, चाहे तो बी लिख लीजिए या चौड़ाई रहने दीजिए, आप इसके आधार में बी भी लिख सकते हैं। और आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है, बटे में। तो चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 117/13, है कि नहीं। और 13 एकम 13, 13 नवा 117। तो दोस्तों चौड़ाई कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, अतः, अतः क्या पूछा था, गत्ते की चौड़ाई, अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई बराबर, आयताकार गत्ते की चौड़ाई बराबर कितनी हो गई, ये दोस्तों हमारा आंसर है 9 सेंटीमीटर। है ऐसा कि नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं था, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इसको लगा लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आप फटाफट इसको लगा लेंगे, हो जाएगा ना। दे दे क्वेश्चन एक ऐसा, बोलिए एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा के लिए। चलिए चेक दे रहा हूं, चलिए। एक गत्ते का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 13 के साथ में 12 कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसका फटाफट उत्तर आपके दिमाग में आ भी चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। सेकेंड प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, आगे आपसे कहता है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत आसान प्रश्न है। या दोस्तों चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों मैंने होमवर्क के लिए दिया था। क्या? चैप्टर 12 के लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 था जिसको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो ये दिव्या पांडे जी ने हमसे पूछा कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, ये मुझसे हुआ नहीं है। तो ध्यान से देखिए दिव्या जी, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं इसमें दम है। देखिए क्या कहा है, कहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो क्या दोस्तों दे रखा लिखोगी, दिया में क्या लिखोगी, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को दोस्तों क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस कहते हैं, इसलिए r बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चाहिए, वृत्त की परिधि चाहिए। लिख लीजिए वृत्त की परिधि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों क्या होता है वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि मैंने पहले से बता रखा कितनी होती, 2 पाई r। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। परिधि कह ले या वृत्त का परिमाप, परिमित। वृत्त की परिधि ही वृत्त का परिमाप या परिमित कहलाता है। तो यहां पे पूछ सकता था त्रिज्या देके, यहां पूछ सकता तो वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए या तो वृत्त की परिमित ज्ञात कीजिए, तब भी दोस्तों वृत्त की परिधि वाला ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आप पहले से जानते हैं, इंटू r कितना हो दोस्तों हमारा 21 हो गया, बस है कि नहीं। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 हो गया, तो कितना 2 गुणे 22 गुणे 3 हो गया। तो 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44 हो गया, 44 गुणे 3 कितना हो गया, 3 चक्कू 12 के 2, 3 चक्कू 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। मात्रा क्या रहेगा, सेंटीमीटर का परिधि है ना, इसलिए क्या आता है वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा 132 सेंटीमीटर। है आसान कि नहीं आसान, ठीक है, चलिए लगा लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, इसको रब करें। चलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो और मैं जो आपको समझा रहा हूं आपके दिमाग में वो बात बैठ रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को लिंक दोस्तों जो है आप शेयर करते रहिए, जिससे क्या हो आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर, जिन्होंने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है, कम से कम इस प्रैक्टिस सेट को ही देखकर क्या कुछ अपना फायदा कर सके और कुछ मैथ के बारे में समझ सके। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। कहता है 3/5 की 2 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 2 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने तुल्य भिन्न के बारे में आपसे पहले भी चर्चा की, बताया भी जब सिलेबस कराया था। यहां से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है।
कह रहा है 3/5 की 2 तुल्य भिन्न याद कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या 3/5 की जब भी किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न याद करने के लिए कहता है, क्या जब भी किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न याद करने के लिए कहता है तो उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा और भाग करते हैं। बात समझ में आया क्या? जब भी कोई भी भिन्न दे, ये 3/5 ही नहीं, कोई भी भिन्न दे, 1/2, 7/8, 6/5, ऐसे कोई भी भिन्न दे, उसकी तुल्य भिन्न आपसे पूछ ले, तो दोस्तों क्या करेंगे, उसके अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा कर रहे हैं अंश में, तो हर में भी 2 से करेंगे, और जो भिन्न प्राप्त होगी वह उसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे। जैसे 3/5 की 2 तुल्य भिन्न चाहिए, तो दोस्तों ध्यान से पहली भिन्न कैसे निकालेंगे, 3/5 है, इसी भिन्न को दोस्तों क्या इसके अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं यहां हमने क्या मान क्या लेते हैं, 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे गुणा कर लिया। तो दोस्तों कितना, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6/10 हो गए। और दूसरी भिन्न प्राप्त करने के लिए 3/5 है, इसको क्या करें 3 से कर दें। कोई भी नंबर ले लीजिए, बस नंबर क्या सेम होना चाहिए। क्या अंश और हर में जो हम नंबर ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे 3/5 तो था ही, मैंने यहां 2 लिया तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, हर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अंश हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 तियां 9 और कितना होगा, 5 तियां 15 या 5 तियां 15 होगा। तो क्या 3/5 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी, 3/5 की पहली तुल्य भिन्न, 3/5 की तुल्य भिन्न पहली, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, पहली तुल्य भिन्न बराबर कैसे निकालेंगे, तो पहले एक कहता तो बराबर लगा लेते, तुल्य 3/5 की पहली तुल्य भिन्न बराबर कितना, ऐसे कर लेंगे। और 3/5 की दूसरी तुल्य भिन्न बराबर कितना होगा, इस तरीके से लगा लेंगे। अतः क्या लिखोगे फाइनल आंसर, अतः ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, 3/5 की 2 तुल्य भिन्न बराबर कितना दोस्तों, 6/10 और कामा 9/15। ये दोनों दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, है कि नहीं। तो जब भी किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न या कोई भी हमारी क्या परिमेय संख्या दे रखी है उसकी तुल्य भिन्न पूछता है दोस्तों, तो क्या करेंगे, उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर लेंगे। चलिए एक करके दिखाइएगा। 5 नंबर, दो बटे 7 की 2 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। देखिए 1 सही 1/3, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपसे 1 नंबर पूछ लेता है। 2 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। लग रहा होगा सर बहुत आसान प्रश्न है, भैया इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छे से लगाइएगा, ये नहीं हल्के में किसी चीज को मत लीजिएगा। तो ये तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग कर लेंगे। क्या होगा, 1 सही 1/3 हो गया प्लस 2 सही 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको क्या सरल भिन्न में चेंज कर लें, तो मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है ना। चलिए तो 3 एकम 3 और ये कितना 4, 4/3 हो गए, प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 हो गया। बस एलसीएम ले लें,
कितना एलसीएम आएगा? जब हर समान होते हैं तो एलसीएम वही आएगा, तो जो नंबर लिखा होता है हर में 3 लिखा तो जैसे 3 एलसीएम होगा। आप क्या करेंगे, जब हर समान होते तो ऊपर के अंक आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो आपको आता है। या क्या करें, इससे भाग कर दें, जो नियम है इससे हर को हर से भाग करें, 3 एकम 3 एक आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दे 4 हो गया। इससे इसको भाग करेंगे तब भी तो 1 आएगा, 3 एकम 3 और 1 की मल्टीप्लाई 7 से करें 7 हो जाएंगे, है कि नहीं? और कितना होगा 4 + 7 कितना हो 11/3। या तो यही छोड़ दीजिए 11/3 ही ऐसे छोड़ दीजिए, या इसको भाग कर लीजिए तो कितना होगा 3 × 3 = 9, पॉइंट लगा लिया। 2 होगा 20 होगा, 3 × 18 3 × 18 3 × 18 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 3.66 कर लीजिए या 3.67 कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है कि नहीं? तो इसका मान ये होगा। कुछ है नहीं, इससे बहुत आसान था प्रश्न। चलिए, और मुझे उम्मीद है आपने इतनी अधिक मेहनत की है, आप अच्छे से सीखे हैं, पूरा सिलेबस पढ़े हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एक मिलियन को लाख में लिखिए, को लाख में लिखिए। ये तो सब जानते होंगे कि नहीं? 1 मिलियन को लाख में लिखिए। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में बॉक्स में उत्तर दीजिए। 1 मिलियन को लाख में लिखिए। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है 1 मिलियन बराबर क्या? 1 मिलियन बराबर भैया होता है 10 लाख के। बस यही पूछा था, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है ऐसा कि नहीं? चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए। ये भी दोस्तों बहुत आसान है। देखिए कह रहा माइनस का 1/1 का मान होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है -1, दूसरा ऑप्शन आपके पास है -2 एंड तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1 और चौथा ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं, देखते ही उत्तर आप समझ में। क्या कहा? माइनस का 1/1 का मान होगा -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद आपको पता होगा क्या दोस्तों होगा, माइनस का 1/1 है। तो जब माइनस का 1/1 है तो उसको तो क्या दोस्तों, क्या भाई माइनस का 1/1 है तो आपको पता है माइनस माइनस कट जाएगा और 1/1 क्या बचेगा 1/1। और जब भी 1/1 यानी कितना 1, हर में 1 का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हर में 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? थर्ड वाला। इसका मान कितना होगा 1। कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? नाइन देखिए दोस्तों, कहता है, चलिए एक और आसान सा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान। x y - z प्लस y z - x प्लस z x - y को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। दोस्तों देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। चलिए अपने अपने इस तरह से आप सभी भाई बंधु शेयर जरूर करते रहें। चलिए
कहता है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को क्या करना है, सरल करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सारे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो x y हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई z से करेंगे तो माइनस का x z हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस है यहां माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, इसलिए x z हो जाएगा। आप क्या करें, अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे प्लस यहां प्लस, तो प्लस 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 होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। y की मल्टीप्लाई z से करेंगे तो y z हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का y x हो गया, राइट। इसी प्रकार दोस्तों यहां प्लस यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया। z की मल्टीप्लाई x करेंगे जेड एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना, जेड वाई हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर दोस्तों हमारा क्या है, एक्स वाई है, और कहीं यहां पर कितना वाई एक्स है। तो गुणे में चाहे 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, इनको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 6 यहां पर भी आएगा 6 यहां पर भी आएगा, यानी कि 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में हमारा 6 आएगा। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो यही चीज यहां भी देखिए, एक्स वाई लिखा है और माइनस का वाई एक्स लिखा है, यानी कि दोस्तों ये सेम चीज लिखी है। तो यहां प्लस का साइन है यहां माइनस का साइन है, इसलिए दोस्तों क्या, एक्स वाई में से माइनस का एक्स वाई जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों हमारे दोस्तों बेकार गए। चाहिए तो काट दीजिए, यानी क्या, कुछ नहीं बचेगा यहां पर। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिए, माइनस का एक्स जेड है, यहां कितना, प्लस का जेड एक्स है, तो ये भी दोस्तों सेम चीज लिखी, इसको भी दोस्तों क्या काट सकते हैं। और यहां पर भी क्या है, प्लस का वाई जेड है और यहां का माइनस का जेड वाई, तो सेम चीज है, इसलिए ये भी हमारा कट गया, ये तो सब कुछ कट गया। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत क्या होती है कि यहां पर आंसर 0 आएगा कि 1 आएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो जब भी दोस्तों क्या एक दूसरे से कट रहे हो इस तरीके से क्षैतिज, तो दोस्तों हमारा आंसर जो आता है वो 0 आता है। क्या, एक दूसरे से जब कट रहे इस तरीके से, सारे एक दूसरे से कट गए, तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। और जब अंश बटे हर के रूप में सारे कट रहे होंगे तो वहां आंसर दोस्तों हमारा 1 आता है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा हमारा, 0। और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। और चाहते इसमें तो सजाती पद, जैसे मैंने बताया सजाती पदों को एक साथ में रखते हैं, तो क्या एक्स वाई और माइनस का वाई एक्स को एक साथ रख सकते थे, फिर माइनस का जेड एक्स को और क्या प्लस का जेड एक्स को एक साथ में रख सकते हैं अगली लाइन में, और माइनस का प्लस का वाई जेड और माइनस का जेड वाई को एक साथ में रखते, फिर काटते। तो बात वही, चाहे यहीं काट दीजिए और चाहे नीचे रख के पास पास लाके तब काटिए, आंसर हमारा सेम आएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ भी आपके पेपर में है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, तब तक नोट करिए आप। लिखिए फटाफट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है। रोहित के पास 4x माइनस का 3y प्लस का 7z आम है, आम है, क्या है, आम है। आगे कहता है उसने किसने, रोहित ने, उसने माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z आम अपने भाई को दे दिए, अपने भाई को दे दिए।
अब उसके पास कितने आम बचे? अब उसके पास, किसके पास? रोहन के पास, रोहित के पास, सॉरी। अब उसके पास कितने आम बचे? दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है रोहित है, उसके पास हमारे कितने आम है? 4x माइनस का 3y प्लस 7z आम है। उसने इतने आम माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 7z अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे? तो दोस्तों क्या करेंगे, उसके पास जितने पास रोहित के पास आम थे उसमें से क्या जो अपने भाई को दिए वो आम क्या घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? रोहित के पास कितने आम बचे संख्या आ जाएगी। जैसे कहें कि हमारे पास 50 आम है और मैंने अपने भाई को 30 आम दे दिए, तो बताइए हमारे पास कितने आम बचे? तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सा कहेंगे सर 20 बचे। क्या किया? मेरे पास 50 थे, मैंने 30 आम अपने भाई को दे दिए, तो मेरे पास कितने आम बचे? तो आप कहेंगे सर 20 आम बचे। बस वही है, यहां सिर्फ क्या एक्स वाई में दे रखा है, चर और अचर में दे रखा है। तो इतने आम उनके रोहित के पास थे, इतने आम रोहित के पास है प्रेजेंट टाइम में, और उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने आम बचे? इसमें से इसको घटा दे। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखोगे? अब उसके पास कितने आम बचे? तो शेष, रोहित के पास शेष आमों की संख्या बराबर रोहित के पास, अच्छा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, रोहित के पास आम बराबर, रोहित के पास आम बराबर, मतलब आम बराबर क्या, मतलब रोहित के पास आमों की संख्या बराबर लिख सकते हो। कितनी है? 4x माइनस का 3y प्लस का 7z। ये दिया है, मजा आएगा। दिया है, मैं अभी भी एक एक बार लिखाने का प्रयास करता हूं, जिससे क्या आप पेपर में सॉल्व करें तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करें, स्टेप मिस ना करें। फिर क्या लिख लेंगे? भाई को, भाई के पास आम बराबर, किसके भाई के पास? रोहित के भाई के पास आम बराबर कितने हो गए? माइनस 2x माइनस का 3y प्लस का 7z। ठीक है, तो पूछा क्या है? अब उसके पास कितने शेष आम बचे? तो लिखोगे रोहित के पास शेष आम बराबर क्वेश्चन मार्क, रोहित के पास शेष आम मतलब बचे आम, शेष आम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या हो लिखोगे? रोहित के पास, प्रश्नानुसार करके लिख लीजिए या ऐसे, रोहित के पास शेष आम बराबर, शेष आम बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, रोहित के पास टोटल आम थे कितने? 4x माइनस 3y प्लस 7z में से दोस्तों क्या करेंगे? भाई के पास जितने आम है उतने घटा देंगे, तो माइनस लगा दिया, और ये क्या माइनस का 2x माइनस का 3y और प्लस का 7z हो गया। क्लियर हो गया? यहां कितना था? 4x माइनस का 3y प्लस का 7z हो गया, और माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 7z हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया दोस्तों। 4x माइनस का 3y और प्लस का 7z तो ऐसे ही रहेगा, माइनस है इसलिए इस माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है? प्लस कितना होगा? 2x हो जाएगा। यहां माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना? 3y हो गया, और यहां माइनस और यहां प्लस, तो माइनस और प्लस दोस्तों क्या होता है? माइनस का 7z हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, सजाती पदों को साथ में कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना 4x है, यहां पे 4x है, यहां कितना 2x, तो 4x प्लस का 2x, या तो डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लीजिए या पास पास कर लीजिए। और दोस्तों कितना माइनस का 3y है, यहां पर प्लस का 3y चाहिए तो इसको लिखिए, वहीं काट दीजिए, माइनस का 3y प्लस का 3y, और क्या बचा देखे? प्लस का 7z और माइनस का 7z। ठीक है, अब देखिए क्या, ये तो माइनस का 3y है, प्लस का 3y, जीरो हो गया, प्लस का 7z और क्या माइनस का 7z, जीरो हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ना 4x प्लस का 2x बचा जाके, 4x प्लस का 2x, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? x कितना आ गया? 6x। तो क्या ये आता है रोहित के पास शेष आम बराबर, आता है
रोहित के पास शेष आम बराबर कितना 6x, और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों यह प्रश्न सॉल्व करेंगे। है आसान कि नहीं आसान? चलिए करिए फटाफट। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11, इसको रब करें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बहुत आसान सा प्रश्न दोस्तों है ये भी। तीन बटे 5 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या? 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए वो छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए देखिए दम है प्रश्न में, भले छोटा सा है। आपसे पूछा 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपसे चाहे व्युत्क्रमानुपाती कहे क्या, या व्युत्क्रमानुपाती कहे चाहे आपसे, या गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों का मतलब एक ही है। गुणात्मक जैसे पूछा 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो क्या होता था? उल्टा लिखते थे। जो अंश में था उसको हर में भेज देते थे, और जो हर में था उसको अंश में भेज देते थे। यही तो होता था कि नहीं दोस्तों? क्या यहां 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती का भी मतलब होता है उल्टा। क्या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दोस्तों क्या होता है? उल्टा लिखिए। तो 3/5 का उल्टा कितना? 5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपसे पूछता 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता? बोलिए 5/3। समझ गए ना? तो व्युत्क्रमानुपाती कहे चाहे गुणात्मक प्रतिलोम कहे, दोनों का सेंस एक ही होता है, उल्टा। क्या होता है इसका मतलब? उल्टा लिखना होता है। उल्टा में क्या? अंश को हर बनाना होता है और हर को अंश बनाना होता है। ठीक है, चलिए अब तो आंसर आ चुका होगा ना। देखिए दोस्तों लिखिए फटाफट। 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? कितना? 5/3। बस कुछ करना ही नहीं, क्योंकि अंश को हर में, हर को अंश में लिखना है बस। चलिए लिख लीजिए फटाफट। अब इसी प्रकार दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं 12 नंबर। जैसे आपसे कह दे 3/5 के सामने कोई भी नंबर दे सकता है। 3 मान लेते हैं 7 का व्युत्क्रमानुपाती लिखिए, या व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार स्थान पर गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका उत्तर, आपके दिया गया राय मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं आपको प्रैक्टिस से लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। इसीलिए आप ईमानदारी के साथ करते रहे, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। और जो मैंने आज की क्लास में प्रश्न पूछे हैं सभी प्रश्नों का दोस्तों उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।